हेलो गाइस, कैच 25 साइंस एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है नीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। टॉपिक मतलब अभी ये पर्टिकुलर जो है वो चैप्टर ही पिकअप किया है हम लोगों ने, रादर देन कंसिडरिंग अ स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि ये टॉपिक या फिर ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी और गारंटेड आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। और अगर आप लकी हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर 2019, 17 या 20 के स्टूडेंट्स थे, तो आपको 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर आएंगे। 2020 वाले स्टूडेंट तो इतने लकी थे कि एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे मेजरमेंट के। और क्या पढ़ना है आपको? तो आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेस्ड ऑन द डेसिमल, नॉन जीरोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होंगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻² के ऊपर कितना पावर आ सकता है, उसके रूल्स, एरर एंड इट्स परसेंटेज। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कवर हो जाएगा, देन परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप हमारे कैच 25 के मॉड्यूल से ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। सेकेंड चीज, आप मेजरमेंट के रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो हमारे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड नोट्स स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या टाइप आ सकते हैं, ये तो मेन टाइप हो गया, इसमें सब टॉपिक्स होते हैं। पहले तो कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना। सेकंड, नया फॉर्मूला क्रिएट करना, मतलब ये 2 मेन चीजें हैं। देन नेक्स्ट आता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में आपको वर्नियर कैलिपर के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रिलेटेड। देन यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन, यहाँ पे आपको यूनिट क्या है इस क्वांटिटी का वो बताओ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। या फिर इस यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करो, ऐसे टाइप का। ओके, तो लेट अस ट्राई टू सी कि इन क्वेश्चंस के टाइप्स एक्चुअल में ऐसे ही आते हैं क्या। एंड हाँ, एक और चीज, प्रोबेबिलिटी कितना है? 100%, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन दे रहा है तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी 100% बोलना ही पड़ेगा मुझे। तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम अच्छे से करो, गारंटी है हमारा, 100% गारंटी है कि ये साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट थिंग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है, देखो। सेकेंड क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेस का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डायमेंशन यूटिलाइज करो, हो गया। ये देखो, ये लीस्ट काउंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया, स्क्रू गेज, वो भी मैंने टाइप में इन्वॉल्व किया है। देन यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन के ऊपर है, लाइक जूल को आपको ईवी में कन्वर्ट करना है। आराम, जो आप टाइप बताया वही पढ़ो, खुश रहो। देन यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट पूछा है, देखो ना, वही जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, सारी चीजें उसी के ऊपर ही आ रही है। नेक्स्ट वन है, ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी, कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD। तो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर है। अगर आपको ये क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करने, मतलब करने ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके, आपको बाद में रेफर करके सॉल्व करना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर के। एंड वन मोर थिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ईयर का कौन सा है? तो सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली अरेंज किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 2020 का 53rd है, सेकेंड 84th है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बेस्ड है परसेंटेज रिलेटिव एरर के। तो ये क्वेश्चन कैसे मैं टैकल करूंगा वो देखो। पहली बात तो आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। क्या क्या दिया है आपको? तो रिस्पेक्टिव एरर दी है, ए का रिलेटिव एरर, बी का, सी का, डी का, एक्सेट्रा, एंड दे आर गिवन एज 1%, 2, 3 एंड 4%। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी डू दैट? एकदम आराम से जाएंगे। पहली बात तो फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एक्स गिवन फॉर्मूला, a⁻², b⁻², c⁻1/3, d⁻3। अभी देखो, जब परसेंटेज रिलेटिव एरर की बात होती है तो कैसे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा x/x इंटू 100 इक्वल्स टू, फिर देखो ये जो a² है तो इसके ऊपर 2 है, वो 2 नीचे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा a/a, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज तो इंटू 100। अभी
आप इस स्टेप को और छोटा कर सकते हो इंटू 100 को इग्नोर करके, बट फॉर टाइम बीइंग मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ये जो हाफ है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी। अभी याद रखना एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इवन दो ये डिनोमिनेटर में है और सी ऊपर जाके माइनस के फॉर्म में आ सकता है, आप फिर भी माइनस को इग्नोर करोगे, आप प्लस ही लिखोगे, हमेशा प्लस। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन का। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, देन प्लस डी क्यूब है ना, तो 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अभी क्या करना है आपको, ये वैल्यूज पुट करने हैं। जैसे ए का परसेंटेज 1 दिया है, 2 3 4, आराम से लाइन से पुट करते जाओ। सो 1%, देन 2%, देन 1/3 इंटू 3%, देन 3 इंटू 4%। देखो ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 प्लस 1 प्लस 12। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16%। इज इट अवेलेबल इन द ऑप्शन? यस। सो बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से आराम से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अभी इसके आगे जाएंगे हम लोग, तो यू विल रियलाइज दैट कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, स्क्रू गेज के ऊपर। फिर आ गया लिस्ट काउंट का, करेक्ट डायमीटर मतलब लिस्ट काउंट और एरर के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बल्क मॉड्यूलस दिया है बी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस फाइंड आउट करना है, इसमें भी वही परसेंटेज एरर वाला मेथड यूज होगा। आपको बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एंड उस फॉर्मूला के पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन जो आपको आया था इन द ईयर, ये जो पहला हम लोगों ने सॉल्व किया था वो 2019 का क्वेश्चन था, सॉरी 2019 का क्वेश्चन था, और दूसरा जो अभी करने वाले वो 17 का क्वेश्चन है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ द ईयर 2017। तो अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आपको दिया है सी जी एंड ये सारी टर्म्स दिए, करेक्ट, एंड आपको इनका रिलेशन बनाना है। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इन तीनों से रिलेटेड है, आपको क्या करना है, आपको उसका रिलेशन बनाना है इन तीनों का। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप जो मेथड यूज करोगे उसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, फॉर्मूला बनाने वाला कंसेप्ट। हाउ टू डू दैट, तो आप क्या करोगे, आप पहले उस अननोन क्वांटिटी को ऐसे कंसिडर करोगे, कैसे कंसिडर करना है, लाइक दिस। लेट्स से दैट अननोन क्वांटिटी यू कुड से उसको मैं बोलता हूँ x, नहीं x बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेट्स से p, that unknown quantity p is related to first of all c that is speed of light, then raised to x, then g that is gravitational constant raised to y, and the last one is वो unknown quantity दी है ना, तो वो constant हो गया, तो मैं इसको k बोलता हूँ, that is z। अभी आपको याद है k का वैल्यू क्या दिया है, देखो उन्होंने e²/4πε0। बहुत सारे लोगों को ये वैल्यू निकालने में टफ पड़ता है, बट मैं इसको इजी वे में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद है तो इट इज 1/4πε0 E1 E2 दैट इज e²/r²। r² को ये साइड लेके जाओ तो आपको राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी मिलेगा e²/4πε0। तो जो e²/4πε0 का यूनिट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू fr²। f का यूनिट न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन होता है L1 m1 t-2 और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2, तो ये हो जाएगा L3 m1 t-2। हो गया, तो आप इस पर्टिकुलर k को ये पुट करोगे, ये डायमेंशन कैसे निकाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रही बात g, तो उसको भी आप फॉर्मूला के बेस निकाल सकते हो। तो यू कुड राइट p इज इक्विवेलेंस टू c का डायमेंशन, कांस्टेंट इग्नोर करो प्रोपोर्शनलिटी का, c इज मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन L1 t-1 रेज टू x, g का डायमेंशन है L3 m-1 t-2 रेज टू y, एंड k जो अभी हम लोगों ने निकाला इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते बाजू में, तो k का है L3 m1 t-2 रेज टू z। अभी क्या करना है आपको, बेसिकली L के जो भी टर्म है उनको क्लब करना है। ओके, तो L के टर्म्स हो जाएंगे आपके, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड वाला एंटिटी कौन सा दिया है, लेट मी सी, P नहीं बोला है उन्होंने, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या बोला है,
अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो p क्वांटिटी है उसका डायमेंशन l से इक्वेट करो। अभी आपको क्या करना है, आपको पावर्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे l 1 है, l 3 है, बट देखो 1 मतलब 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एल एक्स, फिर 3 इंटू वाई, तो दैट मीन्स भी प्लस 3y, देन फिर यहाँ पे 3 इंटू जेड, सो दैट विल बी प्लस 3z हो गया। सेकेंड मास का देखो तो m -1, तो -1 इंटू वाई विल बी माइनस वाई, फिर यहाँ पे 1 इंटू जेड, सो दैट विल बी प्लस जेड। द नेक्स्ट वन इज t इंटू -1, तो -x, और फिर -2y, और फिर -2z। फिर आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ l का वैल्यू है, दैट इज l⁻1। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 3z। देन फिर क्या करोगे, आप m देखोगे तो यहाँ पे m 0 है, तो आप 0 को इक्वेट करोगे -y प्लस z से। बाय दैट एनालॉजी y और z का डायमेंशन सेम हो जाएगा। आप यही चीज टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। सो 0 इक्वल्स टू -x -2y -2z। जब आप इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा z और y का कॉमन वैल्यू दैट इज हाफ, एंड x का कॉमन वैल्यू दैट इज -2। तो ये वैल्यूज आपको ऊपर पुट करने हैं। तो आपका p विल बी इक्वल्स टू c के जगह x के जगह -2 आएगा, फिर g के जगह आएगा हाफ, एंड उसके बाद और कौन सा क्वांटिटी बचा k, तो वो कांस्टेंट के ऊपर भी आएगा हाफ। नाउ वी नीड टू गो बैक इन द क्वेश्चन और आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन है। देखो तो c के जगह क्या आया था, तो c के जगह आपको हाफ आया था, तो द करेक्ट आंसर विल बी, नहीं रुको एक मिनट, c के जगह c के जगह x है, तो c के जगह -2 आना चाहिए था। तो अभी ऑप्शन में देखोगे तो c के जगह -2 वाला ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता, ये +2 है, ये अपॉन में मतलब -2, ये अपॉन में मतलब -2, एंड उसके बाद g और ये दोनों रेस टू हाफ होने चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। इसी तरह से हम लोगों ने मेजरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पोस्ट करना, ताकि हम आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर सके। बिफोर दैट आई विल टेल यू अबाउट अदर क्वेश्चन, जैसे ये वही डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशनल एनालिसिस, ये क्वेश्चन डायमेंशन क्रिएट करना सेम फॉर्मूला बेस्ड, और ये परसेंटेज एरर। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टाइप डिस्कस किए उसी के ऊपर बेस्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।